मशीनरी से संबंधित व्यवसायों में विश्वकर्मा की प्रार्थना करके ही कार्यारंभ किया जाता है, ताकि कारखाने में कोई दुर्घटना न हो और कार्य में निरंतर सफलता मिले। यही विश्वकर्मा पूजन का रहस्य है। प्रभु ही विश्व के निर्माता है, इसलिए प्रभु का सर्वोपरि नाम विश्वकर्मा है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर विश्वकर्मा के पूजन का विधान है। इस दिन कारोबार से संबंधित औजारों की साफ सफाई करके उनकी पूजा की जाती है और शिल्प का कोई उपकरण व्यवहार में नहीं लिया जाता। फिर भी अधिकांश कंपनियों में प्रतिवर्ष भाद्रपद की संक्रांति को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर उनकी आराधना के साथ साथ औजारों की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि विश्वकर्मा ने सारे लोक बनाए, अनेक देवताओं का नाम गढ़ा, उनको नाम दिए और उनके अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया। उन्होंने सूर्य के तेज के 8वें भाग को छीलकर निकाला और शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, कुबेर का पाश तथा कार्तिकेय आदि दूसरे देवताओं के अस्त्र शस्त्र बनाए, जो अजय और अमोघ थे। अनेक देवताओं के रथों, विमानों का निर्माण भी उन्हीं के द्वारा किया गया। सभी देवताओं के विभिन्न अंगों के अलंकारों का निर्माण कर विश्वकर्मा देवताओं के इंजीनियर कहलाने लगे। पुराणों में कहा गया है कि स्वर्ण में लंका के दहन के बाद विश्वकर्मा ने उसका जीर्णोद्धार किया और उसे पहले जैसा बनाया। वे वास्तुकला, आर्किटेक्ट के आचार्य माने जाते थे और उन्होंने अपने ज्ञान, कला कौशल से वास्तुकला वेद को भी जन्म दिया था। भगवान कृष्ण के आदेश पर विश्वकर्मा ने पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ, खांडवप्रस्थ का निर्माण किया, जिसका उल्लेख महाभारत की कथा में मिलता है। विश्वकर्मा ने घृताची नामक अप्सरा से विवाह किया और उससे अनेक पुत्र उत्पन्न किए। वे सब उन जातियों के पुरखे बने जो बढ़ी, शिल्पी, राज, कारीगर, मजदूर धातु का काम करते थे। उनके वंशज आज भी अपने नाम के साथ विश्वकर्मा कुलनाम लिखते हैं। विश्वकर्मा एक महान वास्तुकार थे। अपनी उपलब्धियों के कारण धीरे धीरे उनमें देवता के गुण आ गए थे, इसीलिए उनकी पूजा उपासना की जाती है। आज के दिन गोवर्धन पूजा का भी विधान है, जानिए। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा क्यों की जाती है? श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को भगवान का रूप बताया है और उसी की पूजा करने के लिए सभी को प्रेरित किया था। आज भी गोवर्धन पर्वत चमत्कारी है और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने वाले हर व्यक्ति को जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेने के पूर्व राधा जी से भी साथ चलने का निवेदन किया। इस पर राधा जी ने कहा कि मेरा मन पृथ्वी पर वृंदावन, यमुना और गोवर्धन पर्वत के बिना नहीं लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपने हृदय की ओर दृष्टि डाली, जिससे एक तेज निकलकर रास भूमि पर जा गिरा। यही तेज पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया। शास्त्रों के अनुसार यह पर्वत रत्नमय, झरनों, कदम्ब आदि वृक्षों से भरा हुआ था एवं कई अन्य सामग्री भी इसमें उपलब्ध थी। इसे देखकर राधा जी प्रसन्न हुई तथा श्री कृष्ण के साथ उन्होंने भी पृथ्वी पर अवतार धारण किया। कभी विचार किया है कि हम श्री गिरिराज जी की परिक्रमा क्यों करते हैं? अज्ञानता अथवा अनभिज्ञता से किया हुआ अलौकिक कार्य भी सुंदर फल का ही दाता है, तो यदि उसका स्वरूप एवं भाव समझकर हम कोई अलौकिक कार्य करें, तो उसके बाह्याभ्यंतर फल कितना सुंदर होगा, यह विचारणीय है। परिक्रमा का भाव समझिए। हम जिसकी परिक्रमा कर रहे हों, उसके चारों ओर घूमते हैं। जब किसी वस्तु पर मन को केंद्रित करना होता है, तो उसे मध्य में रखा जाता है, वही केंद्र बिंदु होता है। अर्थात जब हम श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, तो हम उन्हें मध्य में रखकर यह बताते हैं कि हमारे ध्यान का पूरा केंद्र आप ही है और हमारे चित्त की वृत्ति आप में ही है और सदा रहे। दूसरा भावात्मक पक्ष यह भी है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, तो उसके चारों ओर घूमना हमें अच्छा लगता है, सुखकारी लगता है। श्री गिरिराज जी के चारों ओर घूमकर हम उनके प्रति अपने प्रेम और समर्पण का भी प्रदर्शन करते हैं। परिक्रमा का एक कारण यह भी है
कि श्री गिरिराज जी के चारों ओर सभी स्थानों पर श्री ठाकुर जी ने अनेक लीलाएं की हैं, जिनका भ्रमण करने से हमें उनकी लीलाओं का अनुसंधान रहता है। परिक्रमा के 4 मुख्य नियम होते हैं, जिनका पालन करने से परिक्रमा अधिक फलकारी बनती है। मुखे भगवन नाम, हृदि भगवद्रूपम, हस्तो अग्लितम फलम, नवमास गर्भवतीवत चलन। अर्थात मुख में सतत भगवत नाम, हृदय में प्रभु के स्वरूप का ही चिंतन, दोनों हाथों में प्रभु को समर्पित करने योग्य ताजा फल और 9 मास का गर्भ धारण किए हुई स्त्री जैसी चाल, ताकि अधिक से अधिक समय हम प्रभु की टहल और चिंतन में व्यतीत कर सकें। श्री गिरिराज जी 5 स्वरूप से हमें अनुभव करा सकते हैं, दर्शन देते हैं। पर्वत रूप में, सफेद सर्प के रूप में, 7 बरस के ग्वाल बालक के रूप में, गाय के रूप में और सिंह के रूप में। श्री गिरिराज जी का ऐसा सुंदर और अद्भुत स्वरूप है कि इसे जानने के बाद कौन यह नहीं गाना चाहेगा कि गोवर्धन की रहिए तरहटी श्री गोवर्धन की रहिए। श्री श्रीनाथ जी, श्री गिरिराज जी दोनों एक ही हैं। जय श्री कृष्ण। आगे सुनिए एक सुंदर कहानी जिसको सुनकर भूत आनंद आएगा। भगवान तो सब में व्याप्त हैं। एक ब्राह्मण था, कृष्ण के मंदिर में बड़ी सेवा किया करता था। उसकी पत्नी इस बात से हमेशा चिढ़ती थी कि हर बात में वह पहले भगवान को लाता। भोजन हो, वस्त्र हो या हर चीज पहले भगवान को समर्पित करता। एक दिन घर में लड्डू बने। ब्राह्मण ने लड्डू लिए और भोग लगाने चल दिया। पत्नी इससे नाराज हो गई, कहने लगी, कोई पत्थर की मूर्ति जिंदा होकर तो खाएगी नहीं, जो हर चीज लेकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ते हो। अब की बार बिना खिलाए ना लौटना, देखती हूँ कैसे भगवान खाने आते हैं। बस ब्राह्मण ने भी पत्नी के ताने सुनकर ठान ली कि बिना भगवान को खिलाए आज मंदिर से लौटना नहीं है। मंदिर में जाकर धूनी लगा ली। भगवान के सामने लड्डू रखकर विनती करने लगा। एक घड़ी बीती, आधा दिन बीता, ना तो भगवान आए ना ब्राह्मण हटा। आसपास देखने वालों की भीड़ लग गई। सभी कौतुकवश देखने लगे कि आखिर होना क्या है। मक्खियां भिनभिनाने लगी, ब्राह्मण उन्हें उड़ाता रहा। मीठे की गंध से चींटियां भी लाइन लगाकर चली आईं। ब्राह्मण ने उन्हें भी हटाया। फिर मंदिर के बाहर खड़े आवारा कुत्ते भी ललचाकर आने लगे। ब्राह्मण ने उनको भी खदेड़ा। लड्डू पड़े देख मंदिर के बाहर बैठे भिखारी भी आए गए। एक तो चला सीधे लड्डू उठाने तो ब्राह्मण ने जोर से थप्पड़ रसीद कर दिया। दिन ढल गया, शाम हो गई। ना भगवान आए, ना ब्राह्मण उठा। शाम से रात हो गई। लोगों ने सोचा, ब्राह्मण देवता पागल हो गए हैं, भगवान तो आने से रहे। धीरे धीरे सब घर चले गए। ब्राह्मण को भी गुस्सा आ गया। लड्डू उठाकर बाहर फेंक दिए। भिखारी, कुत्ते, चींटी, मक्खी तो दिन भर से ही इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, सब टूट पड़े। उदास ब्राह्मण भगवान को कोसता हुआ घर लौटने लगा। इतने सालों की सेवा बेकार चली गई, कोई फल नहीं मिला। ब्राह्मण पत्नी के ताने सुनकर सो गया। रात को सपने में भगवान आए। बोले, तेरे लड्डू खाए थे मैंने, बहुत बड़ीपा थे, लेकिन अगर सुबह ही खिला देता तो ज्यादा अच्छा होता। कितने रूप धरने पड़े तेरे लड्डू खाने के लिए। मक्खी, चींटी, कुत्ता, भिखारी, पर तूने हाथ नहीं धरने दिया। दिन भर इंतजार करना पड़ा। आखिर में लड्डू खाए, लेकिन जमीन से उठाकर खाने में थोड़ी मिट्टी लग गई थी। अगली बार लाए तो अच्छे से खिलाना। भगवान चले गए। ब्राह्मण की नींद खुल गई। उसे एहसास हो गया, भगवान तो आए थे खाने, लेकिन मैं ही उन्हें पहचान नहीं पाया। बस ऐसे ही हम भी भगवान के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।